आपकी आने वाले शिफ्ट में आखिरकार सवाल कहां से आएंगे, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा करंट अफेयर्स देखे गए हैं, इस बार काफी ज्यादा मूवीज से सवाल देखे गए हैं, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वहां पर किन किन चीजों पे हमको ध्यान देना है उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कृपया करके इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपकी अपकमिंग शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके स्वयं के चैनल हो, चाहे वो आपका मूक का फुल फॉर्म हो, चाहे वो आपका NMEI-CT हो। क्या वो कौन से टॉपिक्स होंगे जो बार बार पूछे जाएंगे हायर एजुकेशन में, ICT में, पीपल एनवायरनमेंट में, मैथ्स, रीजनिंग, DI में। तो जरा गौर से इस बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं और सबसे पहला टॉपिक अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको स्वयं के चैनल को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, स्वयं के चैनल को अच्छे से पढ़कर जाना है। टॉप 10 जो चैनल्स हैं वहां से सवाल जरूर बनेगा, और इसकी एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। अगर मैं बात करूं दूसरी, तो यहां पर दूसरा टॉपिक जो बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है आपका ICT का नंबर सिस्टम, जो कि आपको अगले शिफ्ट्स में देखने को मिल सकता है। तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हायर एजुकेशन की कमीशंस के बिना सवाल नहीं बने हैं, आगे भी सवाल जरूर आएंगे। पेपर मॉडरेट आ रहा है, इसको आप बिल्कुल इजी ना समझें या बहुत ज्यादा टफ ना समझें। यहां पर हायर एजुकेशन की कमीशंस बहुत बार पूछी गई हैं, तो स्वयं का चैनल है ना, ICT का नंबर सिस्टम, हायर एजुकेशन की कमीशंस, और अगर बात करेंगे पीपल एनवायरनमेंट की, है ना, अगर बात करेंगे पीपल एनवायरनमेंट की, तो यहां से आप प्रोटोकॉल्स को बहुत ज्यादा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है एग्जाम होना स्टार्ट हुए हैं। अब यहां पर जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं इनके ऊपर काफी बार चीजें पूछी जा रही हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी। तो 4 टॉपिक्स ये हो गए। अगर 5वें टॉपिक की बात करेंगे तो आप ICT इन हायर एजुकेशन, है ना, ICT इन हायर एजुकेशन, कितने ज्यादा यहां पर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ICT का कितना रोल है, चाहे वो आपका मूक हो, चाहे वो आपका स्वयं हो, चाहे वो आपका NMEI-CT हो, और जितनी भी चीजें, चाहे वो शोध गंगा हो, शोध गंगोत्री हो, है ना, शोध सिंधु हो, इन सभी चीजों पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हायर एजुकेशन की, है ना, हायर एजुकेशन की कमिटीज, हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज पे सवाल जरूर आएगा, है ना, आने वाले सेशन में हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज पर सवाल जरूर देखा जाएगा। तो कृपया करके जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है, आप इन सभी सवालों के ऊपर, काफी टॉपिक्स के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। काफी सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो अगर आप वीडियोस भी देखना चाहें वो भी अवेलेबल है, सो आप वहां पर जाकर इसको रिवाइज कर सकते हैं, सवाल यहीं से बनेंगे। अगर बात करें टॉपिक नंबर 7 की, और मैथ्स और रीजनिंग, DI जो था इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है ना, DI जो था इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस अगर आप अभी भी ना छोड़ें, अगर आपके एग्जाम में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, सो प्रैक्टिस इसकी लगातार करते रहें। करने लायक DI था, तो घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है कि हमसे हो नहीं पाएगा। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के भी बच्चे थे उन्होंने भी DI को अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। तो ICT इन हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, इजी टू मॉडरेट था। 8वां टॉपिक अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपके ICT के वायरसेस से सवाल जरूर बन सकता है, ICT के वायरसेस से सवाल जरूर बन सकता है। तो यहां पर ICT के वायरस भी ज्यादा ध्यान से देखकर जाइएगा। ये हो गए आपके 8 टॉपिक्स। अगर मैं 9th टॉपिक की बात करूंगा, है ना, अगर मैं 9th टॉपिक की बात करूंगा तो NEP 2020 का जरा ध्यान रखिएगा। NEP 2020 से सवाल आने वाले सेशन में जरूर देखने को मिल सकता है। तो NEP 2020 हो गया, है ना। और अब 10वां टॉपिक अगर मैं बात करूं, 10वां टॉपिक अगर मैं बात करूं तो पीपल एनवायरनमेंट में, है ना, पीपल एनवायरनमेंट में इकोलॉजी को आप ध्यान से देखकर जाइएगा। ओके, इकोलॉजी को आप ध्यान से देखकर जाइएगा। पॉल्यूशन को ध्यान से देखकर जाइएगा। पॉल्यूशन के जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, है ना, एयर पॉल्यूशन, साउंड एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, है ना, वाटर पॉल्यूशन, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आगे भी बन सकते हैं। सो आप इसको लगातार रिवाइज करते रहिए। और अगर इन सब से हटकर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करता हूं मैथ्स और रीजनिंग की, है ना, ये 10 टॉपिक तो ये हो गए। अगर मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करता हूं तो मैथ्स रीजनिंग से सवाल क्या क्या बनेंगे, यहां पर आपका जो है एवरेज से सवाल देखने को मिल सकता है, यहां पर परसेंटेज से सवाल देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल मिल सकता है, रेशियो प्रपोर्शन से सवाल आने वाले सेशन में जो कि काफी बार पूछे गए हैं, SI CI से सवाल जो है यहां पर
बन सकते हैं अगर हम मैथ्स की बात करेंगे। और अगर हम मात्र रीजनिंग की बात करें, है ना, अगर हम मात्र रीजनिंग की बात करें तो यहां पर नंबर सीरीज से सवाल जरूर बनता है ना, नंबर सीरीज से सवाल जरूर बनता है। अल्फाबेट सीरीज से सवाल देखे गए हैं, अल्फाबेट सीरीज से सवाल देखे गए हैं, सिलोगिज्म से सवाल जरा देखे गए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं छोड़ रहा हूं, जो कि आपको ध्यान से यहां पर इन टॉपिक्स के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखना है। रैंकिंग है, डायरेक्शंस है, ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सो ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा वो एग्जाम, वो पेपर रख दिया जो कि काफी बार आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। तो सारा पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि यही टॉपिक्स आपका इस बार सिलेक्शन करवाने में आपकी मदद करेंगे, राइट। सो दिस इज इट गाइस, आईसीटी इन हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज, डीआई इजी टू मॉडरेट है, प्रैक्टिस आईसीटी वायरस से सवाल, स्वयं के चैनल, आईसीटी नंबर सिस्टम, हायर एजुकेशन की कमीशन, पीपल एनवायरनमेंट के प्रोटोकॉल्स। तो ये आपके सामने वो सवाल थे या वो चीजें थी जो काफी बार एग्जाम में रेपिटेटिवली पूछी जाएंगी। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आगे भी बनाता रहूंगा, आपके लिए कुछ नया कुछ बेहतरीन लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।